नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे बॉटनी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉमन सिम्टम ऑफ वायरस इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज। टॉपिक का मतलब ये है कि जब किसी प्लांट में किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि उन लक्षणों को हम लोग देख करके समझ करके ये जान सकते हैं कि नहीं हमारे फसल में किसी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। फिर इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज, मीनिंग कि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है सबसे पहले तो किसी एक ही पौधे में इन्फेक्शन होगा, तो उस इन्फेक्टेड पौधे से हेल्दी पौधे तक किन किन माध्यमों से वायरस पहुंचते हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉमन सिम्टम ऑफ वायरस इन्फेक्शन। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये है जो कई बार वाइवा में पूछा गया कि सिम्टम का मतलब क्या होता है। तो सिम्टम हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब किसी प्लांट में किसी वायरस या किसी वायरल स्पीसीज का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप उस पौधे के मॉर्फोलॉजी और उसके एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेज होते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं। या और सरल शब्दों में कहें कि जब किसी प्लांट में किसी वायरल स्पीसीज का संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण के परिणाम स्वरूप पौधे के आकारकी में, उसके एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसके जो कि फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल जो कि कैरेक्टर में बहुत कुछ परिवर्तन चेंजेज होता है, और उसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं या लक्षण बोलते हैं। या ऐसे अगर ना समझ में, बहुत इजी सेंस में अगर हम लोग मनुष्य के सेंस में देखें इसी मतलब सिम्टम को, जैसे किसी व्यक्ति में क्या होता है कि अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसे सर दर्द होना, छींक बार बार आना, सर्दी जुकाम होना, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मतलब बुखार होना, वीकनेस जो कि महसूस होना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसी लक्षण के आधार पर तो हम लोग जानते हैं कि नहीं हमें कोई समस्या है या हम लोग क्या है किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। और फिर हम लोग किसी डॉक्टर के जाकर के अपनी समस्या बताते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि नहीं आपको फला चीज़ का इन्फेक्शन है। तो सेम वही मीनिंग प्लांट के सेंस में भी है कि जब किसी पौधे में किसी वायरस का संक्रमण होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप पौधे के मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेज होता है, उसी को हम लोग सिम्टम बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर टोटल 13 सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इस सिम्टम को पढ़ने के बाद एक सामान्य छात्र या बच्चा भी अनुमान लगा सकता है किसी प्लांट को देख करके कि उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। चलिए टॉप पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए ये जो 3 सिम्टम हैं यह हर केस में कॉमन है, बाकी जो इनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम कॉमन है। देखिए पहला क्या है कि रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ होस्ट प्लांट। किसी भी पौधे में अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पौधे की जो ग्रोथ होता है, उसका जो वृद्धि होता है, वह क्या होता है, रुक जाता है। जैसे अगर ऐसे ना समझे, अगर एक जगह सपोज अगर हम लोग 10 पौधों को, गेहूँ या कोई मतलब 10 पौधों को एक जगह ग्रो कराए हैं, तो अगर 1 या 2 पौधा अगर संक्रमित होगा, इन्फेक्टेड होगा, तो हम क्या देखेंगे कि उस पौधे का जो विकास, जो ग्रोथ होगा, वो अन्य पौधों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। वो पौधा दुबला पतला रहेगा, पत्तियाँ उसकी मुरझाई हुई रहती हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको जान सकते हैं। दूसरा है जो रिडक्शन इन यील्ड। अगर कोई पौधा इन्फेक्टेड है तो या तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के पहले डिस्ट्रॉय हो जाता, अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो उसकी उत्पादन क्षमता जो होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब हेल्दी पौधे के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट है जो कि रिडक्शन इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या होता है, जीवन काल। अगर कोई पौधा इन्फेक्टेड है, संक्रमित है,
तो वहाँ पे प्रबल संभावना ये होती है कि उस इन्फेक्टेड पौधे का जो जीवन का लाइफ साइकिल क्या आती है, छोटी हो जाती है, मतलब कि वो हेल्दी पौधे की तुलना में पहले ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है वाइट येलो कलर स्पॉट्स ऑन द लीफ। अब क्या होता है कि वायरस इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप देखिए कॉमन है, कहीं पर अगर किसी भी जो कि डिजीज में, रोग में मोजैक शब्द आता है तो मीनिंग इसका एक कॉमन सेंस ये है कि मोजैक जनरली क्या होता है कि वह वायरल इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप या वायरस होने वाली डिजीज में टर्म हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो पौधों की पत्तियों पर, उसके स्टेम पर, फ्रूट पर, फ्लावर पर कई सारे जो है कि अलग अलग ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के या वाइट कलर के तमाम सारे स्पॉट्स आ जाते हैं। तो जनरली वाइट या येलो कलर के स्पॉट जो है कि पौधों की पत्तियों पर अगर आ जाते हैं तो इस आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है येलोइंग ऑफ लीव्स। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि पत्तियां जो होती है वह धीरे धीरे एक तरफ से येलो होने लगती हैं। तो जब पत्तियां वायरस के इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप पीली पड़ जाएंगी तो मीनिंग क्या, उनमें फोटोसिंथेसिस की दर क्या होगी, घटने लगेगी, जिससे धीरे धीरे भोजन की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, पौधा जो होता है वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन, रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स। ये तीन लक्षण एक साथ है। डिस्टॉर्शन मतलब क्या था कि जो इन्फेक्टेड पत्तियां होती है वह कटी फटी, वह टूटी या जो कटी फटी रहती हैं। रोलिंग का मतलब क्या था कि बिल्कुल अंदर तरफ से एक दो राउंड मुड़ जाना, घूम जाना। और कर्लिंग ऑफ लीफ मतलब पत्तियों का किनारा जो होता है विशेषकर वह हल्का सा बेंट हो जाता है या मतलब मुड़ जाता है या हुक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ फ्लावर जो कि रिड्यूस्ड एंड वेरीगेटेड। ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है कि वायरस इन्फेक्ट अगर पौधा है तो उसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जो साइज होती है वह नॉर्मल या हेल्दी पौधे के फ्लावर की तुलना में छोटी हो जाती है। और फ्लावर जो होते हैं वेरीगेटेड मतलब चितकबरे कलर के या कई अलग अलग कलर के हो, जैसे कॉमन के कोई भी प्लांट है उनमें फ्लावर अगर सपोज येलो कलर का या वाइट कलर का या पिंक कलर का है तो वायरस का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो जो फ्लावर होता है उस पौधे का वह उस पर्टिकुलर कलर का नहीं रह जाता, उसमें वेरिएशन आ जाता, मतलब अलग अलग कलर का, चितकबरे कलर का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत कॉमन सिम्टम है वायरसेंस ऑफ फ्लावर। वायरसेंस का मीनिंग क्या होता है कि फ्लावर जो होता है जनरली ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर किसी प्लांट में फ्लावर क्या हो कि ग्रीन कलर अगर कन्वर्ट हो जाता है, लीफ लाइक अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें किसी वायरस का इन्फेक्शन लग चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स आर स्मॉल, डिफॉर्म एंड पीटेड। अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन है किसी पौधे में तो उस पौधे में जो फल लगते हैं वह नॉर्मल या हेल्दी फल के पौधे के फल की तुलना में छोटे होते हैं। डिफॉर्म मतलब विरूपक, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। और पीटेड मतलब छिद्रित, उनमें बहुत सारे जगह जगह होल्स या छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट चेंज। ये भी बहुत कॉमन जो कि मतलब सिम्टम है। कई बार देखा होगा आप लोग, जैसे कॉमनली है कि आप लोग जैसे आलू खाते होंगे या आम का सेवन कर रहे हैं, कोई भी फल खाते हैं तो कई बार होता है ना कि हम लोग फल को या आलू खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है तुरंत हम लोग फेस एकदम बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मीनिंग क्या होता है कि ऐसे उसका टेस्ट बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। तो मीनिंग अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन पौधे में है और उस पौधे का अगर फ्रूट हम लोग खाते हैं या यूज करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वह नॉर्मल है, जो हेल्दी फल का टेस्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट अलग लगेगा। अगला है वेंट जो क्लियरिंग। वायरस के कई बार वायरस के जो कि इन्फेक्शन में पत्तियों की जो वेंस होती हैं वह बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मतलब पत्तियों की जो वेंस होती हैं वह मेन वेन या उसके जो लैटरल जो सहायक वेंस हैं वह थोड़ा सा थिक और प्रोमिनेंट हो जाती है। मीनिंग अगर पत्तियों को हम लोग देखेंगे जो इन्फेक्टेड पौधा रहेगा तो उनमें वेंस मतलब जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई प्रतीत होती हैं। और जो हेल्दी पौधा होगा उसमें पत्तियों की जो वेंस या नसें होती हैं वह दबी हुई प्रतीत होती हैं। और लास्ट है इन्फेक्टेड प्लांट बिकम श्रबी एंड स्टेराइल। एक लक्षण और भी है कि अगर पौधा इन्फेक्टेड होगा वायरस से
तो उसका एक कॉमन सिम्टम है कि वह स्रवी मतलब झाड़ीदार, मतलब एक नॉर्मल पौधा अगर हेल्दी पौधा तो वह कॉमन नॉर्मली वो बढ़ता जाएगा, नॉर्मल से फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर पौधा इन्फेक्टेड है वायरस से तो उस पौधे की लंबाई नॉर्मल पौधे से कम हो जाती है और उसमें नीचे से लैटरल साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। वो देखने से ही अनहेल्दी पौधे से बिल्कुल अलग लगा, उसमें बहुत सारी झाड़ीदार टाइप में हो जाता है और स्टेराइल, वही मीनिंग उसके अंदर जो है कि प्रॉपर फ्लावर और फ्रूटिंग जो है कि नहीं होती है। तो ये जो है कि कुछ कॉमन लक्षण सिम्टम थे किसी पौधे में वायरस का इन्फेक्शन लगने के बाद। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज। अगर किसी पौधे में वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो वह इन्फेक्शन हेल्दी पौधे से नॉर्मल पौधे में फैलता कैसे कैसे, किन किन विधियों से फैल सकता है। अगर हम इन सब पॉइंट को ध्यान रखें तो हम लोग क्या है वायरस के इन्फेक्शन को पौधों में बढ़ने से रोक सकते हैं। देखिए पहला इसमें है वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत कॉमन जो है कि मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें हम उनके स्टेम को कट करके या रूट को जो कि कट करके या अन्य बॉडी पार्ट को हम लोग जो है कि अगले जनरेशन के ग्रोथ के लिए या सीड के लिए या सीड सेट के लिए यूज करते हैं। अब जो सिंपल से इसमें है गन्ने का पौधा हो गया, गुलाब हो गया, आलू का पौधा हो गया। जैसे कोई एक पौधा अगर आलू का है, आलू का हम लोग सीड जब बोते हैं बीज जो है, तो अगर वो आलू का सीड अगर जो सड़ा हुआ तो कई बार हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़े से पार्ट को कट करके निकाल देते हैं, फिर उसको हम 1 या 2 टुकड़ा करके उसको रख देते हैं। तो अब उससे जितने पौधे जो डेवलप होंगे सब में क्या होगा इन्फेक्शन पाया जाएगा। अगर एक कोई गन्ने का प्लांट है उसमें इन्फेक्शन है, अगर उसको हम लोग 3-4 कोर में डिवाइड करके अगर उसकी सोविंग कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो उससे जो चारों पौधे बनेंगे उनमें इन्फेक्शन होगा। तो बहुत कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा, कायिक जनन के द्वारा वायरल इन्फेक्शन आसानी से फैल जाता है। दूसरा है ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन एंड जो कि रबिंग। फ्रिक्शन मतलब घर्षण और रबिंग मतलब रगड़ना आपस में। कई बार एक जैसे कहीं पर अगर हम लोग कोई क्रॉपिंग कोई प्लांटेशन किए हैं, जैसे हम लोग गेहूं या धान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो किसी एक पौधे में बाय द वे इन्फेक्शन अगर लग गया तो हवा चलती तो पौधे क्या करते हैं आपस में नॉर्मली बहुत पास पास हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है, या हवा चलने से वो आपस में बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं। कई बार होता है जो किसान होता है वह खेतों में खाद का छिड़काव करते हैं, या फिर जानवरों के आने जाने से किसी भी तरीके से अगर वो आपस में फ्रिक्शन रबिंग करते हैं तो जो इन्फेक्टेड पौधा वहाँ से ये वायरस जो होता है वह हेल्दी पौधे में पहुँच जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय अल्टरनेट होस्ट। देखिए अल्टरनेट होस्ट का मतलब ये हो गया कि कुछ होस्ट ऐसे होते हैं कि वह किसी पर्टिकुलरली वायरस का कैरियर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई वायरस है उसका कोई पर्टिकुलर होस्ट अगर नहीं है तो वह कुछ समय के लिए जो उसके आसपास जो दूसरे पौधे होते हैं उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता, केवल जीवित भर रहता है। और जैसे उसके आसपास नए उसका जो स्पेसिफिक होस्ट ग्रो करता है तो आसानी से उस पर आकर के वह तेज़ी से वृद्धि करता है। तो अल्टरनेट होस्ट को भी हमें डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी अगर हम लोग कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो अगल बगल अगर पुराने पौधे ओल्ड पौधे हैं या घास फूस वीड्स हैं तो उनको हमें अच्छे से साफ सफाई कर देना चाहिए। अगला है ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड सॉयल। अगर कहीं पर किसी खेत में पहले से इन्फेक्शन है मिट्टी में और उस मिट्टी के इन्फेक्शन को अगर हम लोग जो है कि अच्छे ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या उसको सैनिटाइज नहीं करते हैं तो उस फसल में जो भी हम लोग उस सॉइल में जो भी हम लोग फसल को बोएंगे तो इन्फेक्शन आसानी से क्या करेगा वह जो कि अगले जनरेशन में जाएगा। अगला है ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड सीड। अगर हम लोग संक्रमित बीज का या इन्फेक्टेड बीज का उपयोग करते हैं तो पूरी संभावना है कि उससे जितने पौधे ग्रो करेंगे सभी पौधों में इन्फेक्शन अवश्य रूप से पाया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड पॉलन ग्रेन्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर कोई फ्लावर है तो उसमें हम लोग फीमेल फ्लावर को मेल
के फ्लावर के या मेल के पॉलन ग्रेन से अगर उसको हम लोग परागित कराते हैं, तो अगर पॉलन ग्रेन में वायरस का इन्फेक्शन है तो जब ये फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जितने नए प्लांट या जितने नए सीड बनेंगे सब में इन्फेक्शन क्या पाया जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम लोग पौधों को पॉलिनेट करने के दौरान ये कन्फर्म करें कि नहीं, पॉलन ग्रेन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें किसी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कि बाई फंजाई, ट्रांसमिशन बाई फंजाई। तो कुछ वायरल डिजीज हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंगस के द्वारा क्या करते हैं, फैलते हैं। वो फंगस उनके लिए कैरियर का काम करता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ठीक है। और यह जो है कि वायरस या वायरल डिजीज जो है वह फंजाई के द्वारा ओल्फिडियम ब्रैसिकी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट बाई इंसेक्ट, मतलब जो है कि कीट के द्वारा। तो इंसेक्ट में जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लीफ हॉपर हैं, ग्रास हॉपर हैं, फिर इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े होते हैं जो पौधों की पत्तियों से उसके जूस को या उसके रस को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं। तो अगर बाय द वे कोई एक कीट है, इंसेक्ट है, किसी इन्फेक्टेड पौधे से गया, उसके फ्लावर से या फ्रूट से या स्टेम से जूस को या उसके रस को सक करता है, तो उसमें जो वायरस का इन्फेक्शन होगा वो वायरस क्या करेगा, उसके माउथ पार्ट में या पैर में, उसके पंख में क्या करता, लग जाएगा या अटैच हो जाएगा। अब जब वो इंसेक्ट वहाँ से उड़ करके किसी हेल्दी पौधे पर जाएगा, नॉर्मली वो उसको ये नहीं पता कि नहीं, लेकिन उसके साथ क्या करेगा, वो वायरस क्या आसानी से दूसरे पौधों में चला जाएगा। ये बहुत कॉमन मेथड है। इसमें जैसे एलोवेन मोजैक का भिंडी जो रोग है, ये कॉमन रूप से क्या होता है कि वाइट फ्लाई के द्वारा बहुत कॉमनली क्या था, फैलता है। तो इसमें से लीफ हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर है जो कि वाइट फ्लाई है, इससे रोग फैलता है। और लास्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड एग्रीकल्चरल टूल्स। खेती बाड़ी में जो हम लोग तमाम प्रकार के जो एग्रीकल्चरल टूल का, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे अगर सिंपल से हम लोग देख लें तो अगर ट्रैक्टर से का यूज हम लोग कर रहे हैं तो जो मतलब ट्रैक्टर में जो फार उसका है, या जैसे फरसा है, कुदाल है, कैंची है, खुरपी है, तमाम सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो कहीं किसी न किसी तरह से हम लोग खेती बाड़ी में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता कि जैसे किसी एक खेत में हम लोग यूज किए ट्रैक्टर का या हल का, अब जब वहाँ से दूसरे खेत में जाता तो एक खेत की मिट्टी जो होती है उसमें बहुत सारी लगी रह जाती है, तो वो मिट्टी वहाँ से जब दूसरे खेत में जाएगी तो आसानी से क्या वो इन्फेक्शन वहाँ फैल गया। ये हम लोग जो लोहे की कैंची जो स्प्रूनिंग जो करते हैं कई बार होता है कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज में या घरों के आसपास है, जैसे अलग अलग उसमें बोटेनिकल गार्डन है, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग फ्लावर को लगाए तो उसकी हम स्प्रूनिंग करते हैं समय समय पे। तो जैसे हम लोग कैंची से उसकी स्प्रूनिंग कटाई छटाई कर रहे हैं, बाद उसी में कोई एक पौधा इन्फेक्टेड है वो भी क्या करेगा, उससे जो कटेगा तो उसके जूस में या उसके जो रस है उसमें वायरस का इन्फेक्शन होगा, वह कैंची पे लगेगा और वहाँ से वह नॉर्मल जो हेल्दी पौधे उन पे पहुँच जाएगा। तो ये भी बहुत कॉमन पॉइंट है कि जो हम लोग खेती बाड़ी में जो एग्रीकल्चर टूल यूज करते हैं उसके इन्फेक्शन के द्वारा भी आसानी से रोग फैलता है। उम्मीद आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को इस प्रकार की और भी जो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।